सबके लिए बहुत कठिन 2 साल रहे। इन 2 सालों में बहुत कुछ घर परिवार पार्टी सबके साथ, और कई अपने ही हैं इसमें, कुछ अपने ही हैं जिन्होंने परिवार को धोखा देने का काम किया। पर बहरहाल आप सबका आशीर्वाद था, आप सबका प्यार था, आप सबकी ही वजह से इन 2 साल इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद आप लोगों का प्यार है कि आज भी चिराग पासवान उतनी ही मजबूती से आप लोगों के सामने खड़ा है जितनी मजबूती आप मेरे नेता मेरे पिता। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच है, बस एक आग्रह कर जाऊंगा यहाँ से। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ना सिर्फ अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत सपने देखे थे। अगर हम लोग यहाँ शहरबंदी की बात करें, तिलकेश्वर की बात करें, हर एक जगह, अलौली विधानसभा की हम लोग बात करें, खगड़िया जिले की हम लोग बात करें, बिहार प्रदेश की हम लोग बात करें, कई सपने उन्होंने देखे थे। और अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में 50 साल से ज्यादा वो सक्रिय राजनीति में रहे। उनसे जितना बन पड़ा अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। जितना हो सका पुल पुलिया का निर्माण हो, रेल की योजना से क्षेत्र को जोड़ने की बात हो, जितना उनसे बन पड़ा। पर मैं जानता हूं कि अभी भी उनके द्वारा किए गए कई कार्य अधूरे हैं, उनकी कई इच्छाएं, कई सपने अभी अधूरे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला, और ऐसे में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ मुझे निरंतरता में चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं भैया। पापा के जाने के बाद बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, कैसे चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए। मेरे परिवार को तोड़कर, हमारी पार्टी को तोड़कर, मुझे, मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी को घर से बाहर निकालकर हर संभव प्रयास जो इन लोगों से बन पड़ा, और बड़ी बड़ी शक्तियां इसमें जुड़ी हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर बड़ी बड़ी ताकतें इसमें जुड़ी हुई थी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जा सके, कैसे चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की जाए। और क्यों, क्या कसूर चिराग पासवान का, क्यों मुझे समाप्त ये लोग करना चाहते हैं? कसूर मेरा मात्र इतना है कि मैं बिहार के विकास की बात करता हूं। कसूर हमारा सिर्फ इतना है कि बिहार के युवाओं के हक की हम लड़ाई लड़ते हैं। बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर हो, इसकी लड़ाई चिराग पासवान लड़ता है। बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, इसकी मांग चिराग पासवान करता है। तो बड़ी बड़ी शक्तियां घबराती हैं, उन्हें लगता है भैया चिराग पासवान को समाप्त कर दो। पर समाप्त करें तो कैसे करें भैया? मेरी रगों में जिस नेता का खून है, गर्व से मैं कहता हूं भैया, 50 साल से ज्यादा सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद मेरे नेता मेरे पिता पर कोई 1 रुपया तो क्या, 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। उन्हीं का खून मेरी रगों में है, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मुझ में है। तो मेरे ऊपर भी ना कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, ना कोई FIR, ना मेरे खिलाफ कोई केस। तो कैसे चिराग पासवान को समाप्त करेंगे? तो चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए हमारे ही परिवार का इस्तेमाल किया गया, और है हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सत्ता के लालच में परिवार को ही धोखा देने का काम किया, परिवार की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, परिवार को तोड़ने का इन्होंने काम किया, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा। इनको लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा। इनको लगा चिराग पासवान को इसी के घर से निकाल कर बाहर कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं भैया कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भाई मेरे नेता मेरे पिता को आप लोगों से बेहतर कौन जानता था? जितने आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता तुल्य, मेरे चाचा तुल्य, मेरे अभिभावक, आप सबके साथ मेरे नेता मेरे पिता ने अपना बचपन बिताया। आप सबके साथ वो खेले कूदे बड़े हुए।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की, पर उसके बावजूद हमेशा वो अपनी जमीन से जुड़े रहे और यही संस्कार वो मुझे देकर गए। और ये वादा मैंने मेरे नेता के जाने के बाद आप सबसे किया था कि कुछ हो जाए। कई लोगों ने मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। कई बार उन्होंने कहा कि भाई अब बाप तो रहा नहीं, ये भी अब आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, आप लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगा। ये तमाम बातें मेरे बारे में कही जाती थी। आप लोगों के बीच आता हूं ना, आप लोगों का ही बेटा हूं, इसी परिवार का बच्चा हूं। अगर मैं यहां नहीं आऊंगा, यही वो धरती है जिसने मेरे पिता को जन्म दिया, यही वो जगह है जहां से मुझे ऊर्जा मिलती है। मेरे पिता के जाने के बाद जब जब उनकी कमी महसूस होती है तो यही आऊंगा ना, और कहां जाऊंगा। आप सब मेरे पिता की तरह हैं, मेरे भाई की तरह हैं और संभाला है आप लोगों ने मुझे ऐसे समय में। एक दौर जब कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे अपने नहीं थे मेरे साथ, उस वक्त आप लोग ताकत बनकर खड़े हुए थे मेरी। जब इन लोगों को लगा था कि मेरे सर से एक चाचा का हाथ हटा देंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, उन लोगों ने एक हाथ हटाया, यहाँ पे लाखों हाथ आशीर्वाद। यही मेरी भूमि है, यही मेरी मिट्टी है, मेरे पिता की जन्मभूमि, मेरी भूमि। यहाँ से जो मेरा रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी कोई नहीं छीन सकता। और बस ये वादा करता हूँ कि पापा ने इस जगह के लिए जितने सपने देखे थे, आज संभवतः मैं उस जगह पर नहीं हूँ, वो ताकत नहीं है मुझे राजनीतिक तौर पर कि तमाम जो समस्याएं आप लोग बताते हैं उसका क्षण भर में मैं समाधान कर दूं। पर हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्द चिराग पासवान भी बिहार की और देश की राजनीति में उस कद पर पहुंचेगा जहां आप लोग की हर समस्या का समाधान। प्राथमिकता पर आप लोगों की जितनी समस्याएं हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा घर खूबसूरत बने। जब मेरा घर खूबसूरत बनेगा, मेरा प्रदेश खूबसूरत बनेगा, मेरे प्रदेश के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। पुनः एक बार आग्रह करूंगा, बच्चा हूं, छोटा हूं और अपने बड़ों से यह आग्रह करूंगा, संभवतः कभी मुझसे कोई नादानी में कोई भूल हो, कोई चूक हो, पर जैसे पापा हमेशा दो बातें बोलकर मुझे माफ कर दिया करते थे, आज पापा की जगह आप सब लोग हैं। कभी मुझसे कोई भूल हो, कोई चूक हो, अपना बेटा अपना बच्चा समझ के माफ कीजिएगा, पर ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ आने के लिए, मुझे इतना प्यार इतना सम्मान हर बार देने के लिए पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे अभिभावकों का हाथ जोड़कर पांव छूकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ शंकर झा बाबा भी हैं हमारे, ये भी अभिभावक के तौर पर ही हैं, इनको हम बोलते बोलते नाम लेते हैं।